नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में समझा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस एंटिटीज के बारे में। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कौन सा करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसका जवाब आपके बिजनेस के टाइप पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और हर बिजनेस एंटिटी के लिए कौन सा करंट अकाउंट खोला जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो फर्स्ट टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप फर्म, थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फोर्थ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिफ्थ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सिक्स्थ है ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ। ये मोस्टली यूज किए जाने वाले बिजनेस एंटिटीज हैं। अब हम सभी बिजनेस एंटिटीज को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व व्यवसाय। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसका ओनर सिर्फ एक ही पर्सन होता है, वही बिजनेस चलाता है और सारे डिसीजन भी वही लेता है। ये बिजनेस किराना शॉप, लोकल स्टोर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए सबसे सुटेबल होता है। अब अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बैंक आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगता है। सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके बाद बिजनेस प्रूफ के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट लाइसेंस या उद्यम रजिस्ट्रेशन में से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है, कम खर्चा आता है और डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी कम होता है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की ही होती है। अगर बिजनेस में कोई लॉस या लायबिलिटी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी ओनर की ही होती है। इसके अलावा बिजनेस की ग्रोथ भी कुछ हद तक लिमिटेड ही हो सकती है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, साझेदारी फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसे दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर चलाना चाहते हैं। सभी पार्टनर्स बिजनेस के प्रॉफिट, लॉस और डिसीजन में हिस्सा लेते हैं। ये किस लिए सुटेबल है? फैमिली बिजनेस, टू और मोर बिजनेस पार्टनर्स, जहां पार्टनर्स मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं। पार्टनरशिप करंट अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पार्टनरशिप डीड, फर्म पैन कार्ड, सभी पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट शेयर हो जाता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजी होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट का रिस्क होता है, सभी पार्टनर की शेयर्ड लायबिलिटी होती है। अगर आप दो या उससे ज़्यादा पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। एलएलपी एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। एलएलपी किस लिए सुटेबल है? स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, सीए, लॉयर, कंसल्टेंट, मीडियम बिजनेसेस। अगर एलएलपी का करंट अकाउंट ओपन करना है तो डॉक्यूमेंट्स है एलएलपी एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी पैन कार्ड, सभी पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। इसके एडवांटेजेस हैं लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, पर्सनल एसेट सेफ रहते हैं। डिसएडवांटेजेस है नॉर्मल पार्टनरशिप के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अगर आप पार्टनर्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सिक्योर रखना चाहते हैं तो एलएलपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। यह एक कानूनी रूप से रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर है जिसे डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। इसमें कंपनी और उसके मालिकों को अलग अलग माना जाता है। अगर आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में बहुत बड़ा करना चाहते हैं या इन्वेस्टर से फंडिंग लेना चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यह ग्रोइंग बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर बेस्ड कंपनीज के लिए सुटेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करंट अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी पैन कार्ड, डायरेक्टर्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड रिजोल्यूशन।
अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस है, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जिससे बैंक से लोन और इन्वेस्टर से फंडिंग मिलना आसान हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसमें कानूनी फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक होता है। अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होता है। इस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जा सकते हैं और आम लोग भी इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसके लिए सुटेबल होती है? लार्ज बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज। अगर कोई कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहती है और पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेकर बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का करंट अकाउंट ओपन करना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी पैन कार्ड, डायरेक्टर्स के KYC डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड डिसोल्यूशन। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेकर कंपनी बड़ा कैपिटल रेज कर सकती है। बिजनेस को बड़े लेवल पर एक्सपांड करने के लिए मौका मिलता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस का सख्ती से पालन करना पड़ता है। कंप्लायंसेस और लीगल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर कोई कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है और पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सबसे सुटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं ट्रस्ट, सोसाइटी और NGO की। ट्रस्ट, सोसाइटी और NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा, चैरिटी और एजुकेशन के लिए काम करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। इन्हें जो भी इनकम या डोनेशन मिलता है उसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए किया जाता है। ये किसके लिए सुटेबल है? चैरिटी वर्क, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज। अगर आप समाज की भलाई, गरीब लोगों की मदद या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो ट्रस्ट, सोसाइटी या NGO एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर ट्रस्ट, सोसाइटी या NGO का करंट अकाउंट ओपन करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ट्रस्ट डीड या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट या सोसाइटी का पैन कार्ड, ट्रस्टी या मेंबर्स के KYC डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। समाज पर अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डोनेशंस और ग्रांट्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसमें प्रॉफिट मेंबर्स या ट्रस्टी के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। फंडिंग काफ़ी हद तक डोनेशन और ग्रांट्स पर डिपेंड करती है। अगर आपका उद्देश्य समाज सेवा, चैरिटी या एजुकेशन के लिए काम करना है तो ट्रस्ट, सोसाइटी या NGO सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमने सभी मेजर बिजनेस एंटिटीज़ और उनके करंट अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।